आगे बढ़ते हैं। डोडा में स्थित एक आर्मी कैंप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से 2 नागरिकों की मौत हो गई है। मामला डोडा के अरनोरा इलाके के स्थित सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप का है, जहां शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और कैंप में दर्जी का काम करने वाले 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये दुखद खबर जो है डोडा से सामने आई है, जहां पर एक आर्मी कैंप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वहां पर दर्जी का काम करते थे और इन दोनों की वहां पर आग में झुलसने से मौत हुई है। ये दुखद घटना सामने निकल कर आई है। एक तरफ से पुंछ राजौरी में सेना लगातार डटी हुई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वैसे हमने अखनूर की खबर बताई आपको, वहां पर भी किस तरह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है और उसमें सेना को सफलता भी हाथ लग गई है। लेकिन यहाँ पर डोडा की बात करें तो संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी है, जिसमें 2 लोगों की, 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। वो आग में झुलसकर उनकी मृत्यु हुई है। अब आग कैसे लगी, इसमें कैसे ये दोनों नागरिक झुलसे हैं, ये पूरा मामला, इस पूरे मामले के पीछे अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दुखद मामला है कि 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। हमारे साथ वसीम इस वक्त डोडा से जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है। वसीम, जरा बताइए ये घटना कैसे हुई और हुई कब है, इस घटना के पीछे कारण क्या है, क्या कुछ निकलकर सामने आए? बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमें खबर मिली रात के लगभग 2 से ढाई बजे के करीब ये घटना वहां पे घटी है। आपको पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। टेनरा डोडा आर्मी का जो कैंप है वो डोडा हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर दराज का इलाका है, आरनोड़ा के एरिया में। और जब हमें इस तरह की खबर मिली कि वहां पे आग लगी हुई है, रात का काफी टाइम था और 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, जो बताया जा रहा है कि पेशे से टेलर थे और सिविलियन थे। और परशोत्तम एक का नाम है जो सांबा का रहने वाला है, और सोमराज जो कुठवा का रहने वाला है। दोनों की ऑन स्पॉट मौत हुई और काफी ज्यादा आग वहां पे लगी थी और ये वहां पे काम करते थे एज ए टेलर। तो बताया क्या जाता है कि ये सेना के लिए काम करते थे? क्या आर्मी प्रेमिसेस में ही काम करते थे, उन्हीं के लिए वो काम कार्य करते थे, कैंप के अंडर ही होते थे? शीतल देखिए, उसी क्वार्टर के अंदर जहाँ पे आर्मी हुआ करती है, जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर जहाँ पे हुआ करते हैं, वहीं पे आग जब लगी वहीं पे ये लोग काम करते थे। आर्मी की ही यूनिफॉर्म ये लोग सीते थे। आर्मी का जो भी काम होता था वो ये लोग जाता है इस तरफ से नुकसान चाहे वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और बड़ा नुकसान ये है कि 2 लोगों की इसमें होता है कि आग कितनी ज्यादा वहां पे लगी हुई थी। और दूसरी बात ये बताया जाता है कि जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल पाई है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, वो भी एक आग का कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कि जो कैरोसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, बुखारी जिससे हम जलाते हैं, कैरोसिन बुखारी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस ने वसीम, सवाल ये भी है कि जब आग लगती है तो क्या वो वहां से निकलने में नाकाम हो गए? क्या अचानक से इतनी ज्यादा आग लग गई कि वहां से निकल नहीं पाए? ये भी कोई इस तरह की अपडेट निकलकर सामने नहीं आई कि वजह क्या है? शीतल, ये बताना काफी मुश्किल होगा। देखिए, रात का समय था और जब हमने पुलिस से बात की, पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज हमने किया है। जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर है वो इस पर खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एसएसपी टोडा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और कल रात से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जितनी भी जो सीनियर ऑफिसर हैं वो इस पे खुद तहकीकात कर रहे हैं। जो एडिशनल एसपी यहाँ पे वो खुद वहां पे स्पॉट पे पहुंचे थे। फिलहाल दोनों लोगों को यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी है वहां पे उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये बॉडीज दी जाएंगी। तो बड़ा दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि कल ये जो वाकया पेश है रात के 2:30 ये 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी, तो इन 2 लोगों के अलावा क्या कोई और भी नुकसान हुआ है आसपास में? देखिए, जो वहां पे सामान वगैरह था, मैंने पहले बताया, कपड़ा वगैरह जो यहाँ पे ये लोग काम करते थे, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो जराये के हवाले से हमें सोर्स के हवाले से खबर मिली है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और उसी के नुकसान के साथ साथ ही इन 2 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद कंट्रोल किया गया, मकामी आबादी वहां पे रहती है, फायर सर्विस का अमला वहां पे पहुंचा है। जो आर्मी के अपने जो फायर सर्विस है, उसके बावजूद जो कई सारी चीजें उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे आग बुझाई गई। मगर नुकसान इसमें 2 लोगों का हुआ है जो दूर दराज इलाके के रहने वाले थे। सिविलियन दोनों लोग थे और वहां पे टेलर का काम करते थे। और ये इतनी आग ज्यादा थी कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो क्या अभी जो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वहां पर पहुंचे हुए हैं? परिवार का कुछ कहना है क्या? उनसे कोई बातचीत हुई है?
देखिए अभी तक बातचीत वहां पे नहीं हुआ क्योंकि पुलिस की कस्टडी में आर्मी वहां पे खुद मौजूद है। आर्मी के भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, हमने उनसे भी चाहा था बात करने के लिए, मगर अब देखना होगा कि आर्मी और पुलिस किस तरह का स्टेटमेंट देती, क्योंकि बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम देखेंगे कि इनके जो सीनियर ऑफिसर हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, या एसएसपी डोडा है उनसे बातचीत करने की, आखिर वजूहत क्या रही, किस कारण ये आग वहां पे बिल्कुल। ये और हादसा पेश आया। वसीम, जी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने बताया कि रात के समय यह हादसा हुआ है, तो क्या वो नींद में थे, क्या सोए थे, या उस समय भी काम कर रहे थे? क्या ये अपडेट है आपके पास? शीतल, मैं यही बताऊंगा कि काम मुझे लगता है कर रहे होंगे, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि अगर शहर के अंदर भी कुछ टेलर शॉप्स होती हैं, वो देर रात तक काम करते हैं, अपना काम खत्म करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग भी, क्योंकि आर्मी के कैंप के अंदर ये काम करते थे, काफी सारी नफरी वहां पे होती है, उनका काम ये लोग करते मुझे लगता है काम करते थे, तो उसके बावजूद ही ये वहां पे आग भी फैली। और अक्सर हर शख्स चाहता है कि जल्दी से जल्दी, चाहे वो दिहाड़ी जो शख्स लगाता होगा, वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरा काम खत्म हो और नया काम मैं स्टार्ट करूं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी उसके बाद कोई स्टेटमेंट सामने आएगा, तभी ये सारी बातें सामने निकल के आएंगी। जी शीतल। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये वसीम हमारे साथ डोडा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आर्मी के कैंप में अचानक से आग लग गई, जिसमें 2 व्यक्ति झुलस गए, जिनकी दोनों की जो है वो मौके पर ही मौत हुई है। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आग लगी कैसे, और रात के समय में क्या दोनों व्यक्ति वहां पर काम कर रहे थे या दोनों व्यक्ति वहां पर नींद में थे। ये फिलहाल पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को बाहर निकालने की।